बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़े फेरबदल किए हैं। नया अध्यक्ष, नई रणनीति और आरजेडी से बदलते रिश्ते। कांग्रेस बिहार में सालों से आरजेडी के सहारे चल रही थी, लेकिन अब पार्टी अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने के लिए बड़े बदलाव कर रही है और बड़े दांव खेल रही है। पहले बिहार कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया, फिर कन्हैया कुमार को नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के जरिए एक्टिव किया गया और अब दलित नेता राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। क्या ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है या पार्टी में अंदरूनी खींचतान का नतीजा? चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप देख रहे वैशाली समाचार का खास प्रोग्राम सत्ता का समीकरण। बिहार की राजनीति में कांग्रेस लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी एक के बाद एक अहम फैसले ले रही है। पहले कृष्णा अल्लाउरू को बिहार कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया, फिर आरजेडी से तालमेल नहीं बैठाने वाले कन्हैया कुमार को बिहार में सक्रिय कर दिया गया और अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हटाकर उनकी जगह दलित समुदाय से आने वाले राजेश कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन फैसले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस अब अपने पारंपरिक वोट बैंक यानी दलित और पिछड़ा वर्ग को फिर से अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रही है। यह फैसला सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक संकेत भी गहरे हैं। बिहार की राजनीति में दलित समुदाय की अहम भूमिका है और कांग्रेस का यह कदम उसी समुदाय को फिर से पार्टी के करीब लाने की एक कोशिश है। अब सवाल यह है कि राजेश कुमार कौन है और कांग्रेस ने उन्हें ही क्यों चुना प्रदेश अध्यक्ष के रूप में? बिहार कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार दलित समुदाय से आते हैं और बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबारा के रहने वाले हैं। वर्तमान में वे कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक की भूमिका निभा चुके हैं। राजेश कुमार पहली बार 2015 में विधायक बने थे और 2020 से फिर से कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर साफ संकेत दिया है कि पार्टी अब दलित और पिछड़े वोटरों को फिर से अपने खेमे में लाने की हर संभव कोशिश करेगी। लेकिन क्या यह रणनीति सफल होगी? अगर हम बिहार की रणनीति को देखें तो कांग्रेस का जनाधार पिछले 3 दशकों में बुरी तरह घट चुका है। बिहार में करीब 19% आबादी अनुसूचित जाति की है और कभी यह कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन 1990 के बाद कांग्रेस कमजोर पड़ने लगी और दलित वोटर अलग अलग दलों में बंट गए, खासकर बीजेपी और एनडीए की ओर चले गए। ऐसे में कांग्रेस ने अब यह दांव खेला है कि राजेश कुमार की अगुवाई में दलित वोटरों को फिर से जोड़ा जाए। आज की स्थिति यह है कि बिहार में कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए कांग्रेस 3 स्तरों पर बदलाव कर रही है। ओबीसी नेता कृष्णा अल्लाउरू को बिहार प्रभारी बनाकर पिछड़े वर्ग को जोड़ने की कोशिश, कन्हैया कुमार को आगे लाकर युवा और वामपंथी झुकाव वाले वोटरों को जोड़ना, वहीं दलित नेता राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस के परंपरागत दलित वोटरों को वापस पाना। इधर कन्हैया कुमार की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा कांग्रेस की नई रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। 16 मार्च से शुरू हुई इस यात्रा के तहत कन्हैया कुमार बिहार के कई जिलों में युवाओं से संवाद कर रहे हैं, लेकिन यह यात्रा आरजेडी को पसंद नहीं आ रही। कारण कन्हैया कुमार का सीधा टकराव तेजस्वी यादव से है। कांग्रेस आरजेडी के दबदबे से बाहर निकलकर खुद को मजबूत करना चाहती है। यही कारण है कि अब कांग्रेस बिहार में सिर्फ आरजेडी के सहारे नहीं चलना चाहती, बल्कि खुद की जमीन तैयार करने में जुटी है। लेकिन क्या सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बदलने और कन्हैया को सक्रिय करने से कांग्रेस मजबूत हो जाएगी? नहीं। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है भाजपा और जेडीयू के गठबंधन से मुकाबला करना। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सिर्फ चेहरों को बदलने से कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। अगर पार्टी को वाकई बिहार में अपनी खोई जमीन वापस पानी है तो उसे जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना होगा। ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठन की स्थिति सुधारनी होगी, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना होगा और नई ऊर्जा भरनी होगी।
पिछले कुछ दशकों में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा बिहार में बेहद कमजोर हुआ है। पार्टी के पास स्थानीय स्तर पर प्रभारी नेतृत्व की कमी रही है, जिससे कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को निराशा मिला है। अगर कांग्रेस इन बुनियादी मुद्दों पर काम नहीं करती और केवल बड़े फैसले तक सीमित रहती है, तो इसका फायदा उठाने के लिए आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी पहले से तैयार है। अगर कांग्रेस अपनी नई रणनीति को सही तरीके से लागू कर पाई तो वह आरजेडी पर भी दबाव बना सकती है। कांग्रेस लंबे समय से आरजेडी के सहयोगी की भूमिका निभा रही है, लेकिन अब वह खुद को एक स्वतंत्र ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में अगर दलित और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस की ओर लौटता है तो पार्टी को सीधा फायदा होगा। इससे आरजेडी पर गठबंधन में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने का दबाव बढ़ सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस खुद को अलग कर सकती है। और अगर कांग्रेस ने इन बदलावों को सिर्फ दिखावे तक सीमित रखा और जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं किया, तो पार्टी के लिए यह बदलाव फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। पहले से ही कमजोर संगठन और घटता जनाधार कांग्रेस को और पीछे ढकेल सकता है। अगर कांग्रेस को अपने नए नेतृत्व के बावजूद मतदाता गंभीरता से नहीं लेते, तो यह साफ संकेत होगा कि पार्टी की पकड़ बिहार में लगातार कमजोर होती जा रही है। इसके अलावा गठबंधन में उसकी स्थिति और कमजोर हो सकती है और आरजेडी का प्रभाव और बढ़ सकता है। आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर कांग्रेस अपनी रणनीति को मजबूती से लागू करती है और संगठन को ठीक करती है, तो वह बिहार की राजनीति में अपनी खोई हुई जगह फिर से बना सकती है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों को वापस लाने की कोशिशें कितनी सफल करती है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच रिश्ते चुनाव तो कैसे बनते या बिगड़ते हैं? क्या कांग्रेस के नए फैसले मतदाताओं को प्रभावित कर पाते हैं? यह सारे सवाल आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाएंगे। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इन नए बदलावों के जरिए खुद को फिर से खड़ा कर पाती है, या फिर से यह बदलाव भी सिर्फ दिखावे तक सीमित रहेगा। हमें अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बिहार से जुड़े और भी ऐसे ही पॉलिटिकल रिपोर्ट्स देखने के लिए बने रहिए वैशाली समाचार के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।